दोस्तों, चाहे पत्नी कितनी ही गलत क्यों ना हो, चाहे कितनी क्रूर क्यों ना हो, चाहे यहाँ पे वो कितना ही गलत आपके साथ में कर रही हो, या फिर उसका जो भी व्यवहार है, उसका जो रवैया है, वो चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, पर यहाँ पे अगर आप उसको दबाना चाहते हैं तो ये चीज अगर आप उसको दिखा देते हैं तो यहाँ पे पत्नी है जो श्योरली आपसे दब जाएगी और यहाँ पे आपके सामने झुक जाएगी, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे अपनी इस वीडियो के अंदर बात करें कि अगर पत्नी आपके ऊपर यानी कि पति के ऊपर अगर झूठे केस करती है तो उन केसों को भी है जो वो छोड़कर चली जाएगी, यानी कि भग जाएगी। ये एक चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हर पति के काम आने वाली है और यहाँ पे पत्नी को दबाने वाली चीज है। तो इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और आपके अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि देखो, हर चीज को दबाने के लिए उससे ऊपर वाली चीज हमेशा है जो अवेलेबल होती है, और उसी से है जो चीज जो नीचे वाली है वो दबती है। जैसे आपने देखा होगा कि चूहा है जो बिल्ली से डरता है, और बिल्ली है जो कुत्ते से डरती है, और कुत्ता है जो शेर से डरता है, और शेर है जो शिकारी से डरता है, और शिकारी है जो कानून से डरता है। ऐसे ही चाहे इस दुनिया के अंदर कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही बड़े पद के ऊपर क्यों ना हो, वो भी है जो ऊपर वाले से डरता है, यानी कि गॉड से डरता है, यानी कि भगवान से डरता है। उसके मन के अंदर भी डर होता है कि कहीं मैं अगर गलत कर देता हूं तो ऊपर वाला है जो मुझे देख रहा है, वो है जो मुझे कहीं ना कहीं है जो पनिशमेंट जरूर देगा, या फिर यहाँ पे है जो लाइफ के अंदर मुझे है जो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो हमें सभी के ऊपर है जो एक ऊपर वाला होता है, तो उसी ऊपर वाले के जरिए से है जो आपको नीचे वाले को है जो दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे पत्नी अगर गलत है, वो है जो अगर पति के साथ में गलत कर रही है, पति के फैमिली मेंबर के साथ में गलत कर रही है, और यहाँ पे पति है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसके सामने झुक रहा है, जैसा पत्नी बोल रही है वैसा वो कर रहा है। पत्नी अगर झूठे केस डाल रखी है तब भी है जो पति यहाँ पे डरा हुआ है, और उन झूठे केसों को है जो पति फेस कर रहा है, उनके अंदर आ रहा है, जा रहा है, अपना समय और पैसा है वो सब बर्बाद कर रहा है। ऐसे करके चाहे पत्नी कितना ही गलत आपके साथ में कर रही हो, उस गलती से ही है जो आपका बचाव होगा, आपको है जो हेल्प मिलेगी, और पत्नी है जो उस गलती से ही दबेगी। तो आपको क्या करना है कि उस गलती के पीछे लग जाना है, और तब तक आपको पीछे नहीं हटना है जब तक उस गलती का एविडेंस आपके हाथ के अंदर ना आ जाए। जैसे बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिला है कि पत्नी इस तरीके से भी गलत होती है कि वो एडल्ट्री के अंदर होती है, यानी कि उसका किसी अन्य के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पे फिर भी वो पति को परेशान करती है, उसके ऊपर झूठे केस डाल के रखती है, पति को दबाव के अंदर रखती है। तो पति को ये करना है कि पत्नी जो एडल्ट्री के अंदर है उसका एक एविडेंस है जो पति के पास में होना चाहिए। कैसे भी करके है जो पति को पूरा दिमाग लगाना है, यानी कि हर संभव प्रयास करना है कि पत्नी का एडल्ट्री का एविडेंस है जो पति के हाथ के अंदर आ जाए, तो वो पति को कलेक्ट करना है। अगर पति वो एविडेंस कलेक्ट कर लेता है तो उससे पति के पास में हर एक केस के अंदर बचाव का एक आधार हो जाएगा, और पत्नी जो भी गलत एक्टिविटी पति के साथ में करती है तो पत्नी है जो उस एविडेंस से दबेगी। यानी कि पति अगर उसको ये चीज दिखा देता है कि ये देखो आप खुद गलत हैं, खुद एडल्ट्री के अंदर है, मैं आपको बोलता हूं कि आप ऐसा काम मत करो, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप अपने बचाव के अंदर है जो मेरे ऊपर झूठे केस फाइल कर रही हैं, या फिर आप मेरे को दबा रही हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं है जो आपका ये उजागर कर सकता हूं, मैं भी दिखा सकता हूं कि आपकी खुद की गलती है, मेरी ऐसी कोई भी गलती नहीं है, और मेरे खिलाफ आपके पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे आप मेरे को गलत ठहरा सके। तो यहाँ पे है जो पत्नी दब जाएगी। या फिर पत्नी अगर इस लाइन के अंदर नहीं है, फिर भी अगर पत्नी गलत करती है या फिर और किसी लेवल का वो गलत करती है, तो वो एविडेंस है जो आपके पास में होना चाहिए। जैसे बहुत सी पत्नियां क्या करती है कि पति के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, उनको भी वो परेशान करती है, उनको जैसे कोई खाना वगैरह नहीं देती है, उनके साथ मार पिटाई करती है, अभद्र लैंग्वेज यूज करती है, अश्लील बातें उनको बोलती है। तो ऐसी अगर वो लैंग्वेज बोल रही है, एक्टिविटी कर रही है, या फिर उनके साथ में वो मार पिटाई कर रही है, या फिर पति के साथ में वो अभद्र व्यवहार कर रही है, यानी कि इनसे रिलेटेड उसकी गलती का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस पति के पास में होना चाहिए, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो 2 5 10 मिनट की क्यों ना हो, पर उसमें है जो क्लियरली पत्नी की गलती है जो दिखनी चाहिए, स्पष्ट दिखनी चाहिए। अगर ये आपके पास में होता है तो इससे क्या है कि आप पत्नी को दबा सकते हैं, क्योंकि इसमें है जो पत्नी की गलती क्लियरली दिखेगी। और यहाँ पे जो कानून है, जो कोर्ट है, उसके अंदर अगर जैसे पत्नी पति के माता पिता के साथ में इस तरीके का बर्ताव करती है, और ये एविडेंस अगर पति जाके कोर्ट के अंदर दिखा देते हैं,
तो यहाँ पे जज साहब है जो उल्टा उस पत्नी के ही फटकार लगाएंगे। जो पत्नी यहाँ पे पति के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, पति के माता पिता के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, तो यहाँ पे पत्नी की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पत्नी ने क्या किया है, पति के माता पिता को परेशान किया है और उसका पूरा एविडेंस है जो पति के पास में है। तो यहाँ पे पति का ग्राउंड है जो मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर केस भी नहीं हुआ है और सैडली भी अगर पति के पास में ये एविडेंस है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है, पति के माता पिता के साथ में वो गलत कर रही है या फिर पति के साथ में वो गलत कर रही है, और वो अगर बार बार पति को दबा रही है या फिर पति को झुकाना चाहती है, तो पति अगर उस पत्नी को ये चीज दिखा देते हैं कि देखो ये आपकी गलती है, ये वीडियो मेरे पास में है, आप मेरे को दबाना चाहती है और आप खुद गलत हैं, तो आप है जो इस तरीके का बर्ताव ना करें, अन्यथा है जो आपके अगेंस्ट ये एविडेंस है, ये सबूत मेरे पास में है, तो इससे है जो पत्नी दब जाएगी। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के आपके जानकारी समझ में आ गई होगी कि पत्नी की गलती का एक एविडेंस आपके पास में होना चाहिए, पर वो एविडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिससे पत्नी दब सके, यानी कि पत्नी है जो झुक सके। तो यहाँ पर पत्नी चाहे पति के ऊपर केस डाली हो या फिर नहीं डाली हो, हर लेवल के ऊपर है जो पत्नी खुद दबेगी, यानी कि खुद झुकेगी, पति से माफी मांगेगी, और वो केस डाल रखी है तो केसों को छोड़कर भी वो चली जाएगी, क्योंकि उसको ये ज्ञात हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि उसके पास में पति के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, उसने है जो झूठा केस डाला है, और पति के पास में उसके खिलाफ है जो स्ट्रॉन्ग सबूत है, इस वजह से है जो पति को सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे पत्नी है जो सेटलमेंट के लिए राजी हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी हो जाएगी, और इस तरीके से है जो पति को सफलता हासिल हो जाएगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।